जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये देखिए हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट, सब गपशप में लगे हैं। शाम की ये रात का टाइम है, शाम नहीं रात हो गई, 9 बज रहे हैं। फिर दूसरे दिन हमने रात में वो खाना पीना खा के सो गए थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये सुबह 9:30 बजे की बात है, मेरे घर में आ गए लेबर लोग और सफाई करने में लगे। और इन लोगों को है जाना, तो मैंने पूरी सब्जी बना दी है और सफाई कर रही हूँ। जो भी चीज़ बेकार है सब मैं देख रही हूँ। मेरा वीडियो नहीं बन पाया, मैंने देखा ही नहीं कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। और ये देखिए सफाई हो रही है, क्योंकि दीपावली की सफाई हमने शुरू कर दी है। और जो चीज़ें बेकार हैं उनको मैं छांट बीन रही हूँ। और ये देखिए बुल्ली टहल टहल के अपने ऑफिस का फ़ोन करने में लगे हैं, और पिंकी अपना खाना पैक वैक करने में सब लगी हुई है, क्योंकि ये लोग आज ही निकल जाएंगे। और इस प्रकार से जो है हम बस लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, क्योंकि स्टोर रूम में अलमारी हटाना ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। तो इसलिए हमने लेबर को बुला लिया था। बेड वगैरह सरका करके, सोफ़ा वगैरह सरका करके एकदम डीप क्लीनिंग हमने अपने घर की करवा ली है। और कुछ काम हमने भी किया, कुछ करवाया भी है। और ये देखिए फिर रात में, उसी रात को जिस दिन हमने सफाई वफाई करी, फिर देखिए भूकंप आ गया था। तो हम लोग सब लोग नीचे बैठे। रात में 11:30 बजे देखिए भूकंप आ गया बनारस में। हम लोग के फ्लैट में सबको महसूस हुआ, तो जो लोग जान गए वो सभी लोग जाकर नीचे बैठ गए खुले जगह पर। और हम लोग भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। भूकंप आने के बाद सब नीचे बैठे हैं। इसके बाद अब थोड़ी देर, आधे घंटे नीचे बैठने के बाद अब हम लोग सीढ़ियों के सहारे से जा रहे हैं अपने अपने घरों में, फ्लैट में। भगवान जी के भरोसे बाबा विश्वनाथ जी हम सभी लोगों की रक्षा करें, ये भूकंप के झटके अब फिर कभी भी ना आएँ, और किसी को भी कोई भगवान की आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं हुई है, आगे भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बहुत तेज भूकंप के झटके आ गए थे, देखिए सब उठ के बैठ गए मेरे घर में। ये देखिए फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि जब सफाई हो गई उसके बाद थोड़ा सा हमने चलिए घर में चेंज कर देते डेकोरेशन। ये एक दिन हमने मीशो से वॉलपेपर मंगवाया था, तब से ऐसे रखा हुआ है। तो हमने कहा चलिए इसको कहीं लगा देते। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ लगाएं। तो स्टोर रूम और किचन के बीच में ये एक दीवार थी, तो हमने कहा चलिए यहीं लगा देते हैं। तो इसको लगाना देखने में बहुत सरल काम है, पर लगाना इतना कठिन है कि जब लगाया हमने तो हमको दादी नानी याद आ गई, क्योंकि इसको नीचे से खींचते जाना है और चिपकाते जाना है। कि अगर आप एक साथ पूरा खींच के चिपकाएंगे तो भी ये नहीं चिपकेगा, और अगर मतलब ऐसे चिपका रहे टेढ़ा मेढ़ा लग गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो फिर इसको बड़े ही मेहनत के साथ हमने, और एक लोग को हमने बुलवा लिया था, वो आ गए थे, दोनों लोगों ने मिल करके लगाया। क्योंकि भाई मेरे अकेले बस का तो नहीं था इसको लगा पाना। तो फिर बस, क्योंकि इसमें ऐसे करते भी चलना है ना, नहीं तो बबल्स भी पड़ जाती है। इसको लगाना बहुत ही मुझे भाई बहुत कठिन काम लगा, पर हम जिस चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर उसको करते ज़रूर है, चाहे उसमें जितनी मेहनत लगे। तो बस मेरे मन में आ गया कि आज इसको लगाना ही है, तो बस हेल्प लेके हम लग गए इसको लगाने में। बार बार मुझे कभी इधर से पकड़ना पड़ रहा है, कभी उधर से पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बबल्स भी नहीं पड़ने चाहिए। अगर बबल्स पड़ जाएंगे ना तो ये मतलब सिकुड़े सिकुड़े से लगेंगे, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। इसलिए हमने इसको पूरे अच्छे से सफाई से लगाया। और सच बताएं आपको, बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छी तरह से, वो बीच में बिल्कुल लगे, जो दोनों तरफ कॉर्नर है ना बिल्कुल बराबर का छूटा हुआ है। तो चलिए हम लोग की मेहनत हो गई सफल। हमने कहा थोड़ा सा इसको कपड़े से ऊपर से पोंछ दो कि अगर थोड़े बहुत बबल्स होंगे तो बराबर हो जाएंगे, पर बबल्स बिल्कुल नहीं पड़े। बहुत अच्छी तरह से हमारा ये वॉलपेपर लग गया है, और ये दीवार भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है। इसके बाद देखिए हमारे घर में एक गिफ्ट आ गया, तो हमने कहा चलिए इसी समय आप लोगों को भी हम दिखा देते हैं। ये जो है ना, देखिए मारवाड़ी लड्डू हैं। ये लड्डू देखकर तो हम आश्चर्य में रह गए, इतने बड़े बड़े 4 लड्डू हैं कि अगर आप एक लड्डू खा लेंगे ना तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे हंसी आ रही थी, हमने चलिए आप लोग को ज़रूर दिखा देते हैं। और ये बोरोसिल का मतलब केतली और कप है, किसी ने मतलब दिया हुआ है, इनको भेजा हुआ है। तो हमने कहा चलिए ये आप लोगों को भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए 2 है, काफ़ी अच्छा सेट है। अभी तो इसको हम रख देंगे फ़िलहाल, बाद में निकालेंगे। दिवाली की सारी सफाई देखिए हमने कर ली सोफ़ा है, वगैरह सब, सोफ़े वगैरह सब। और इसके बाद ये एक कुशन कवर लगा दिया है, और ये जो हमने देखिए लो कवर लगा दिया है, यहाँ पर हमने डाल दिया है
कालीन डाल दिया, क्योंकि ठंड आ रही है तो हमने कहा यहाँ पे सोफे के पास कालीन डाल देते हैं। ये देखिए पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। इस रूम की भी सफाई कर ली। सब देखिए पर्दा वगैरह सब मेरे धुल गए हैं, सारे पर्दे वगैरह धुल करके सब हमने लगवा दिया है। ये देखिए, और थोड़ा आपकी चेंज किया। यहाँ भी हमने देखिए कालीन लगवा दी डाइनिंग टेबल के पास। और यहाँ पे हमने ये अब की बार पर्दा लगवा दिया। कर्टन हमारा रखा हुआ था तो हमने चलिए इसको लगा देते, थोड़ा चेंज लगेगा इससे। और यहाँ सब पूरा देखिए साफ़ सफाई कर लिया है, लाइट वगैरह लगवा ली है। ये देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा लाइट। ये और थोड़ा सा यहाँ भी इस दीवार पर भी हमने चेंज कर लिया। एक वॉलपेपर हमने मंगाया था मीशो से, इसको भी देखिए लगा दिया है। किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है, मेरी पूरी सफाई हो गई है, पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। अब बस जा रहे हैं ख़रीदारी करने। बहुत ज़्यादा कुछ खास ख़रीदारी नहीं करेंगे, पर जो पूजा का सामान है ये सब थोड़ा बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब खरीद लाते हैं। बंधनवार वगैरह ले आते हैं। जा रहे हैं हम बाज़ार ख़रीदारी करने। ये सीनरी तो मेरी पहले की ही लगी हुई। इसके ऊपर जो लैंप है ना, ये भी हमने मिंत्रा से मंगवाया है, अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। देखिए ये लाइट हमने लगवा दिया है। कितनी अच्छी चल रही है। गई हुई है दुर्गा मंदिर के पास से हमने जो है पूजा का सामान लिया। यहाँ बहुत अच्छा पूजा का सामान मिलता है, सस्ता और बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी रहती है। दिया वगैरह सब ने खरीद लिया है। थोड़ा डेकोरेशन का सामान खरीद लिया। ई रिक्शा करके हम घर आ गए। घर आए तो मेरा मन बड़ा खुश हो गया। अपने फ्लैट की झालर लग गई थी सजावट को देख करके। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं घर में, क्योंकि हम खाना बना कर गए थे और यहाँ से हम 7 बजे के करीब निकले थे। अब भूख बहुत ज़ोर की लगी है। इन्होंने रीशू ने खा लिया, हम भी खाना खा रहे हैं, बस सब्जी और पराठे। अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। आप लोग ने क्या क्या ख़रीदारी करी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कल हम दिखाएंगे हमने क्या